Chapter 5 Festivals. National festival, religious festival, harvest festival. Write the name of festival below each picture. Diwali, Eid, Christmas. India is a land of festival and Indians are very fond of celebrating festival. A festival is a special occasion of celebration and feasting. भारत एक त्योहारों का देश है और इंडियंस बहुत शौकीन है त्योहारों को सेलिब्रेट करने के। और एक सेलिब्रेट जो है, एक फेस्टिवल जो है, वो एक ऐसा ओकेजन है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है और दावत की जाती है। फीस्ट माने दावत। पीपल वियर न्यू क्लॉथ ऑन फेस्टिवल, दे सिंग एंड डांस, प्रे एंड वर्शिप। फेस्टिवल्स ब्रिंग फन, जॉय एंड हैप्पीनेस। लोग नए कपड़े पहनते हैं, वे गाना गाते हैं, डांस करते हैं, पूजा करते हैं और इस प्रकार फेस्टिवल हमारे लिए खुशी और आनंद लेकर आते हैं। सम फेस्टिवल आर सेलिब्रेटिंग थ्रू आउट the country by everyone. Some festivals are celebrated in some states only. We generally celebrate the national, religious and harvest festival. कुछ फेस्टिवल तो ऐसे होते हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं और कुछ स्टेट वाइज सेलिब्रेट होते हैं। और हम फेस्टिवल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेशनल, रिलीजियस, हार्वेस्ट। सबसे पहले हार्वेस्ट फेस्टिवल। देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स इन इंडिया। यहाँ पर आना चाहिए नेशनल फेस्टिवल, ये मिसप्रिंट है। देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल इन इंडिया are celebrated everywhere. They are Republic Day, Independence Day और गांधी जयंती। ये रिपब्लिक सेलिब्रेट जो होते हैं, ये वाले फेस्टिवल, ये नेशनल फेस्टिवल होते हैं, मतलब पूरे राष्ट्र में एक साथ मनाए जाते हैं। रिपब्लिक डे। इंडिया बिकम a republic on 26 January 1950. We celebrate this day as our Republic Day. This day is celebrated with great pomp and show. A big parade is held in New Delhi. The armed force, aeroplanes, missiles, folk dancers, and school children take part in it. यह 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है और हमारे ये बड़े शोभा के साथ, बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है और एक बड़ी बड़ी परेड इसमें न्यू दिल्ली में हेल्ड की जाती है। सभी हमारी फोर्सेस, आर्म सेनाएं, लोग जो अलग अलग स्टेट के लोग, नृत्य वगैरह होते हैं इसमें और स्कूली बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डेवल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स आर ए बिग अट्रैक्शन ऑफ परेड। झांकियां, अलग अलग स्टेट की झांकियां भी इसका एक बड़ा अट्रैक्शन होती है। चिल्ड्रन हु हैव वॉन अवार्ड्स ऑफ ब्रेवरी आल्सो टेक पार्ट इन द परेड। दे कम राइडिंग ऑन द एलिफेंट्स। द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री टेक द सैल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। जो जिन बच्चों को ब्रेवरी का पुरस्कार मिला हुआ होता है, वे उस दिन हाथी पर आते हैं और उनको वहां पर सम्मानित किया जाता है और जो प्रेसिडेंट है वो सैल्यूट लेते हैं। Independence Day. Independence Day is one of the national festivals that binds the people of different culture and religion in a bond of unity and brotherhood. Independence Day एक नेशनल फेस्टिवल है, इनमें से ही एक है और ये पूरे देश के डिफरेंट कल्चर और सभी धर्मों को एक साथ जोड़ के रखता है। हम 15 अगस्त को मनाते हैं। अगस्त टू कॉममेमोरेट इंडिया फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और इस दिन 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ था। On this auspicious day, the Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort and give a speech. इस दिन प्राइम मिनिस्टर झंडा फहराते हैं लाल किले पर और एक स्पीच देते हैं। गांधी जयंती। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी. He was born on this in the year 1869 in Porbandar, city of Gujarat state. We celebrate it every year on 2nd October. A function is held at Samadhi at Rajghat in New Delhi. गांधी जयंती जो है वो पूरा एक नेशनल फेस्टिवल है। इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो कि एक शहर है गुजरात का, गुजरात स्टेट का। और उनकी जो समाधि है, जो उनकी वो बनी हुई है न्यू दिल्ली में, राजघाट के नाम से जो उनकी समाधि है, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 26 January was selected as Republic Day because it was this day in 1930 when the Declaration of Indian Independence, Purna Swaraj, was proclaimed by Indian National Congress. Religious festival. There are various religious festival, जो कि कई ऐसे धार्मिक त्योहार हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग मनाए जाते हैं। दशहरा और विजयदशमी, ये हिंदू फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया टू मार्क द डिफीट ऑफ रावणा बाय लॉर्ड रामा. Dashera also symbolizes the triumph of warrior goddess Durga over the buffalo demon Mahishasur. दशहरा और विजयदशमी पूरे देश में मनाया जाता है और इस दिन यह दशहरा जो विजय का प्रतीक है,
रामचंद्र जी की रावण पर और दुर्गा माँ की महिषासुर राक्षस पर। और इस दिन रामलीला हेल्ड की जाती है, कई दिन से चलती है रामलीला, और इस दिन रावण का वध किया जाता है। On the 10th day, actor dressed as Ram shoot flaming arrows, effigies of Ravan, Meghnad, Kumbhakarn, stuffed with firecrackers। और इस दिन जब 10वां दिन हो जाता है रामलीला को चलते चलते, दशहरा 10वें दिन मनाया जाता है उसके, तो रावण, मेघनाथ, इन सबके पुतलों में अंदर पटाखे वगैरह भरे रहते हैं और उनको तीर से जलाते हैं। रामचंद्र जी मतलब पुतले में तीर मारते हैं और उससे वो जल जाते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई राम जी ने रावण को मार दिया। Diwali. Diwali is Hindu festival that is also known as the festival life. It comes exactly 20 days after Dashera on Amavas, new moon, during the fortnight of Kartik. It is on Diwali day that Lord Rama returned to his capital Ayodhya after the exile of 14 years. To commemorate the return of Ram, Sita, Lakshman, to Ayodhya, people celebrate Diwali by lighting up their houses with earthen diyas, candles and lights. दिवाली जो है हिंदुओं का मुख्य त्योहार है और ये रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। ये दशहरा के 20 दिन बाद होती है अमावस को। अमावस मतलब न्यू मून नाइट कहते हैं जिसे। अमावस उस दिन चांद नहीं निकलता और नेक्स्ट डे से मतलब न्यू मून नया हो जाता है। पहले धीरे धीरे घटना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है अमावस के बाद। तो ये उसके कार्तिक के महीने में होती है। इस दिन जो रामचंद्र जी हैं वो उन्होंने दशहरे वाले दिन रावण को मारा था इनकी तिथि के अकॉर्डिंग, और वो वापस अयोध्या आए। राम, सीता, लक्ष्मण जब वापस अयोध्या आए 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो लोगों ने उनका मिट्टी के दिए जलाकर, अर्थन दियाज मतलब मिट्टी वाले दिए जलाकर, कैंडल जलाई और लाइट्स वगैरह जलाकर उनका स्वागत किया। तो जब से ही इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। Eid ul-Fitr. Eid ul-Fitr is a festival which is celebrated by Muslim people. The festival marks the end of month of fasting that characterizes the 9th month of Ramjan in the Islamic calendar. ईद उल फितर मुस्लिम्स का त्योहार है और ये उस महीने का अंत होता है, रमजान के महीने का, और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार वो 9th महीना होता है ये वाला महीना। ड्यूरिंग दिस मंथ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल बिलीवर्स टू फास्ट फ्रॉम डॉन टू डस्क। और इस महीने के दौरान जितने भी पूजा करने वाले हैं, जितने भी भक्त हैं, वो सुबह से मतलब रात तक व्रत रखते हैं पूरे महीने में, विच मीन्स दे कैन नॉट इवन ड्रिंक वाटर। और उनके व्रत का मतलब ये होता है कि वो उसमें पानी भी नहीं पीते। इज इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू मून इन शावल विच इज मून फॉलोइंग रमजान। विच इज मंथ फॉलोइंग रमजान, रमजान के बाद जो महीना आता है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार उसका वो है शावल। उसके पहले दिन ये से शुरू करते हैं। एवरी मैन मस्ट गो टू द मॉस्क एंड ईद ऑन ईद फॉर ए स्पेशल प्रेयर सर्विस और नमाज। प्रत्येक व्यक्ति उसमें जाता है मस्जिद में और पूजा करता है, नमाज पढ़ते हैं। वुमेन जनरली ऑफर नमाज एट होम, वुमेन घर में ही नमाज पढ़ते हैं। चिल्ड्रन गेट्स गिफ्ट नॉन एज ईदी, बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं जो कि ईदी के नाम से जानी जाती है। न्यू और क्लीन क्लोथ आर वॉर्न बाय एवरीबॉडी ग्रीट्स वन अनदर, और हर एक कोई नए और साफ कपड़े पहनता है। ईद उल फितर मीन्स फेस्टिवल्स ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट। जन्माष्टमी, one of the most popular festival, Janmashtami is celebrated throughout India with zest and passion to commemorate the birth of Lord Krishna. एक मुख्य त्योहार है जन्माष्टमी जिसमें कि सभी इसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और लॉर्ड कृष्णा का जन्मदिन होता है। द 8th incarnation ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। टेम्पल एंड होम्स आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंड लिट। नाइट होम long prayers are offered and religious hymns are sung in the temple. प्रार्थना होती है रात में, लंबी लंबी बहुत देर तक पूजा पाठ होती है। और मिडनाइट में कृष्ण जी को, द आइडल ऑफ इन्फेंट कृष्णा इज बेस्ड एट मिडनाइट एंड इज प्लेस्ड इन क्रेडल। और आधी रात में ये माना जाता है कि आधी रात में उनका जन्म हुआ, फिर उनकी मूर्ति को नहलाया जाता है, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद उनको क्रेडल में लिटा दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। भाव भक्ति के गीत गाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं, जो कि सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिव ओकेजन ऑल, और ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है। गुरुपर्व इज द फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय द सिख पीपल। इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव हु वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख। गुरुपर्व
सिखों का मुख्य त्योहार है और ये उनके जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव, उनके जन्म की खुशी में मनाया जाता है। नॉन स्टॉप रिसाइटल ऑफ ग्रंथ साहिब, द होली बुक ऑफ सिख, द रिलीजियस कीर्तन आर हेल्ड। लगातार गुरु ग्रंथ साहिब का पाठन होता है और कीर्तन किए जाते हैं। गुरुद्वारास आर लाइटेड विद लाइट्स एंड पीपल विजिटेड देम इन लार्ज नंबर। और गुरुद्वारों में बहुत रोशनी वगैरह की जाती है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर जाते हैं। पीपल आल्सो लाइट देयर होम्स विद कैंडल एंड अर्थन लैम्प। और लोग अपने घरों में मोमबत्ती दिए जलाते हैं। लंगर, फ्री मील्स आर सर्व टू ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड ऑफ क्लास, ग्रुप पर्व। और गुरु पर्व वाले दिन फ्री लंगर, फ्री सबको फ्री खाना दिया जाता है बिना किसी जाति भाव का भेद किए हुए। डिवोटीज ऑफर देयर सर्विस बाय कुकिंग फूड, क्लीनिंग गुरुद्वारा, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विस। और जो भक्त होते हैं वो अपनी सेवा देते हैं वहां पर, और उसको खाना बनाकर, खाना बांटकर, गुरुद्वारे की सफाई करके, और विभिन्न तरह से वहां पर अपना काम, कर सेवा कहते हैं उसको, वो काम करके सेवा देते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस Christians. It is celebrated every year on 25th December. This festival marks the birth of Jesus Christ. Prayer, plays, parties, carols, fun filled get together are a part of Christmas festivities. क्रिसमस क्रिश्चियंस का मुख्य त्योहार है, 25 दिसंबर को होता है। इस दिन पूजा की जाती है, प्लेस वगैरह किए जाते हैं, पार्टी की जाती है, कैरोल, साथ गाना, ये सब होते हैं इस क्रिसमस के त्योहार पर। आल्सो एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन, और इसके साथ केक, क्रिसमस ट्री, गिफ्ट, सेंटा क्लॉज आते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, ऐसे मतलब मान्यता है। घर में भी देते होंगे, आपके फादर, आपके मदर आपको गिफ्ट देते होंगे कि भाई सेंटा लेके आया है, इस तरह से करते हैं बहुत से बच्चे। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद एक्समस ट्री, churches have an evening service, and Christmas are fabulously decorated with poinsettias and candles. पीपल सिंगिंग हाइम्स एंड कैरल्स, लोग हाइम गाते हैं, भजन गीत गाते हैं, भजन गाते हैं और कैरल्स गाते हैं। इट इज बिलीव दैट सांता क्लॉज कम एंड लीव्स गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑन क्रिसमस। पीपल आल्सो गिफ्ट टू ईच अदर एंड किड्स एट होम। अब है हार्वेस्ट फेस्टिवल, पोंगल। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदू। इट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, द 4-day long harvest festival of Tamil Nadu. Pongal is all about thanksgiving to nature and takes its name from the Tamil word meaning to boil, and is held in the month of Thai, जनवरी से फरवरी। It is celebrated on 13 to 16 every year. जनवरी 13 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। Cows are worshipped and special rice is prepared in Karnataka, Andhra Pradesh. The festival called संक्रांति। पोंगल हिंदुओं का त्योहार है और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तमिलनाडु में पोंगल केवल एक उस चीज का मीनिंग है, केवल पोंगल उसका पोंगल का अर्थ ये है कि हम प्रकृति को, उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और इनका जो महीने होते हैं तमिल में, वो होते हैं मंथ ऑफ थाई कहलाते हैं, जो कि हमारे जनवरी फरवरी होते हैं। और ये 13 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है, मतलब 4 दिन मनाया जाता है। इसमें गाय की पूजा की जाती है और एक स्पेशल राइस तैयार किया जाता है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, और अपने यूपी में भी संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अभी 14 तारीख को संक्रांति। ओनम, ओनम इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ केरल। केरल का है ये, और हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और सर ये भी बड़े खुशी और एंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। सभी कम्युनिटीज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब त्योहारों में ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ मन रहा है तो बराबर वाले कोऑपरेट नहीं करेंगे, भले ही वो किसी जाति धर्म के हैं, तो सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो ये मान के चलिए कि सभी में ही मनाया जाता है ये, उस एक पर्टिकुलर स्टेट में। अब ओणम अपने इधर नहीं मनाया जाता, लेकिन जहाँ भी मनाया जाता है तो वो सभी मिलके मनाते हैं। पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति या कोई एक फैमिली या 2 फैमिली ऐसे नहीं, फिर जितने भी हैं सभी लोग शामिल हो जाते हैं। द फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेटेड टू वेलकम किंग महाबली। और इस जो त्योहार है, इसका मतलब है कि महाबली राजा को हम उनको वेलकम कर रहे हैं। हुज स्पिरिट सेड टू विजिट केरला एट द टाइम ऑफ ओणम। ये कहा जाता है कि उनकी आत्मा केरल को में घूमने आती है ओणम के दिन, और इसलिए उनका स्वागत करें। इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ ऑफ चिंगम, द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर। कोलावशरम, द ह्यूज स्नेक बोट रेसेस आर हेल्ड ऑन
दिस डे। मलयालम कैलेंडर में जो पहला महीना है वो उसमें मनाया जाता है चिंगम, जो उनके में है ये महीना मलयालम कैलेंडर में। और स्नेक बोट रेस हेल्ड की जाती है। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन तो आप सभी जानते होंगे। द फेस्टिवल रक्षाबंधन इज एंटायरली डेडिकेटेड टू द लव एंड अफेक्शन शेयर्ड बिटवीन ए ब्रदर and a sister. On this day, sister pray for long life of their brother and ask God to bless uh, them with his blessings. Brother in turn give them enticing Rakhi gifts and promise to care lifelong. The custom has been there since time immemorial. Various other beliefs are associated with Rakhi, and therefore people follow certain custom and tradition to celebrate this festival. इसमें बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और भगवान से उनके आशीर्वाद की कामना करती हैं कि भगवान उनको आशीर्वाद दें। उनके बदले में भाई उनको गिफ्ट देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इसके विषय में बहुत सारे विश्वास हैं, बहुत सारे मत हैं और उन्हीं के आधार पर वो काफी लंबे समय से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भी काफी बच्चे जानते होंगे। ये भी अपने अब तो हर जगह ही सेलिब्रेट होता है। वैसे सबसे पहले ये महाराष्ट्र में मनाया जाता था, लेकिन अब अपने मेरठ में, यूपी में हर जगह ही इनको मानते हैं। और ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, किसी भी फेस्टिवल को ये नहीं कि जिनका है वो ही मनाएंगे, सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं सभी फेस्टिवल को। तो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड ऑन बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेश जी की बर्थडे के रूप में मनाते हैं इसको। इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हिंदू मंथ ऑफ भद्रा, मिड अगस्त टू मिड सितंबर, अगस्त से सितंबर के बीच में मनाया जाता है। और भद्रा नक्षत्र वो होता है महीना। इन मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर a maximum of 3 to 5 days, but in western part in India, state of Maharashtra, it lasts for 10 days, ending on the day Anant Chaturdashi. It is said that Lord Ganesh comforts his presence on earth for all his devotees during this festival. ज्यादातर अपने पार्ट्स में जितने भी हैं अपने एरियाज में, ज्यादातर एरियाज में ये 3 से 5 दिन तक मनाया जाता है। मतलब गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, फिर उसको 3, 4, 5 दिन अपने घर में रख के फिर उनको लेके जाते हैं। और लेकिन महाराष्ट्र में ये 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी वाले दिन इनका फाइनल होता है। मतलब जिनका अपने और एरियाज में भी अनंत चतुर्दशी तक सबको इसको विसर्जन करना होता है। तो ऐसा मानना है लोगों का कि इन दिनों में गणेश जी पृथ्वी पर स्वयं विराजमान रहते हैं अपने भक्तों के बीच में। Sacrifice, giving something up, prayed, a number of people marching in a long line on an important occasion, harvest to cut the crop growing in the field, evil wig. A festival is a special occasion of celebrating and feasting. There are 3 national festivals in India. The president of our country takes the salute of the Republic Day parade. We celebrate our Independence Day every year on 15 August. Dashera is a Hindu festival that is celebrated all over India to mark the defeat of Ravan by Lord Ram. Guru Parv is a festival that is celebrated by Sikh people singing hymn and carols, carols. Pongal is the festival of Hindu. Ganesh Chaturthi is celebrated on birthday of Ganesh. There are 3 national festivals. We celebrate our Republic Day on 26 January. When did India got its freedom? 15 August. Diwali is also known as the Festival of Lights. Is celebrated mark of the birth of Jesus Christ, Christmas. This is celebrated as the birthday of Lord Krishna, Janmashtami. This is Harvest Festival of South India, Pongal. This is celebrated to mark the bond between brother and sister, Rakshabandhan. Birthday of Gandhi Jayanti, the October. This is celebrated to mark the victory good over evil, Dashera. Okay, see answer key for further exercises.